हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेशन पे, लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन पे। और आपका ये जो लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन है ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आपने इस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप थोड़ा सा कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप, अगर मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा तो आप अपने बुक के सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले आपको मैंने जितने लॉजिक गेट्स बताए थे सभी लॉजिक गेट्स का बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि लॉजिक 1 कब होता है, लॉजिक 0 कब होता है, जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो कौन सा लॉजिक आपका ऑपरेट करता है, ये सारी बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है ये बूलियन बीजगणित का एक ऐसा फॉर्मेट होता है, एक ऐसा बीजगणित होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके तर्क पर आधारित होता है, यानी लॉजिक पर आधारित होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेशन लॉजिक पर आधारित होता है उसी ऑपरेशन को हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो आपने देखा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन, ये आपका दो प्रकार का लॉजिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। एक तो आपका जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो आपका होता है बेसिक लॉजिक ऑपरेशन का। तो आपने यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख दिया आपका बेसिक लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। पहला वाला जो आपका होता है ये आपका बेसिक लॉजिक ऑपरेशन का होता है। अब बेसिक कहने का मतलब ही है आपका 3 गेट से, और पहला गेट आपका एंड गेट होता है, और दूसरा गेट आपका और गेट होता है, और तीसरा गेट आपका नॉट गेट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे के फंक्शन पता होंगे और इन सभी गेट्स में कैसे ऑपरेशन होता है, क्या लॉजिकल ऑपरेशन बनता है, इसके बारे में भी आपको पता जरूर होगा। क्योंकि गेट अगर आपको पढ़ाया जा चुका है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसके पूरे बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीजें आपकी तैयार होंगी, ठीक है। अगला आपके पास निकल के आता है वो आपका है डेराइव्ड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके सामने निकल के आता है उसको हम डेराइव्ड लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। इसमें आपका नैंड गेट वाला ऑपरेशन आता है, इसमें आपका नॉर गेट का ऑपरेशन आता है, इसमें आपका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन आता है, और इसी में आपका एक्स नॉर गेट का भी एक्सप्रेशन आता है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स के ऑपरेशन है। बेसिक गेट्स आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है और ये पेपर में भी आता है, इसलिए बेसिक गेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब हम बात बताते हैं कि जब आप एंड ऑपरेशन करोगे तो आप जब भी एंड ऑपरेशन करोगे तो उसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखी हैं। मैं जो बता रहा हूं ये आपका बेसिक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं है। जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इन चीजों की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए डॉट ए रहेगा तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ए डॉट 0 रहेगा तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ए डॉट 1 रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, और ए डॉट ए बार रहेगा तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड गेट में आपको पता है कि अगर आपका a इंटू ए होता है तो आपका a ही आता है, a और 0 रहता है तो आपको पता है कि एंड गेट के ऑपरेशन में मान लीजिए कि a के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1.0 तो आपकी वैल्यू जो फाइनल निकल के आती है वो 0 ही आती है, क्योंकि आपको पता है कि एंड गेट के ऑपरेशन में कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट हमारा 0 मिलता है। तो a.0 मतलब एक इनपुट आपका 0 हो गया, तो कहने का मतलब है कि आउटपुट जो आपका निकल के आ जाएगा वो यहाँ पे 0 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे a.1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। a.1 कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एंड ऑपरेशन में a की जगह पे 1 हमने लिया तो 1.1 इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब मान लीजिए कि a की जगह पे हमने 0 लिया तो 0.1 इज इक्वल टू 0 आ गया। कहने का मतलब कि ये आउटपुट पे हमारी वही वैल्यू आ रही है जो हमारी a की वैल्यू है। तो a.1 आप कभी भी देखिएगा तो वहां पे जो आपकी वैल्यू रहेगी वो a ही रहेगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और a.a बार की वैल्यू कितनी होगी आप देखिएगा, ये एंड ऑपरेशन आपका हो रहा है, a.a बार की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। कैसे 0 होती है देख लीजिएगा
किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपका बार लगा रहता है, इसका बार का मतलब होता है उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 का बार लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 का बार लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 है, तो आपने 1 रखा डॉट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 ही आ जाएगा, यानी a डॉट a बार की वैल्यू जो होती है ये आपकी 0 होती है। ये आपका एंड ऑपरेशन का रूल है, और इस एंड ऑपरेशन के रूल को आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो इसलिए आपको एंड ऑपरेशन आपको याद करना है। अगर आपका लॉजिक गेट तैयार है तो आप आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आप देखते हैं, हम नेक्स्ट आपका देखते हैं किस चीज़ के बारे में, और ऑपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन में आपने क्या देखा था कि अगर आपने ये देखा कि ये और गेट होता है, आपने यही तो देखा था। और ऑपरेशन कैसे होता था कि आपने देखा कि सर ये और गेट हमारा होता था, और इसमें हमारा ए और बी दो इनपुट अगर होते थे तो हमारी आउटपुट जो होती थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी आपकी आती थी, और ये आपका और ऑपरेशन होता था। ऐसे ही आपका और गेट बनता था, ये आपका सिंबल डायग्राम था आपका और गेट का। तो और ऑपरेशन जो होता है वो ऐसे होता है कि मान लीजिए a प्लस ए है आपके पास तो क्या होगा, a प्लस 0 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 1 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, और a प्लस ए बार है तो आपके पास क्या हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बात देखो कि अगर a प्लस ए रहेगा तो आपके पास a ही आता है। कैसे, तो आपको पता है कि 1 प्लस 1 अगर आप करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। a प्लस 0 करेंगे तो आपका a आएगा, a प्लस 0 भी करेंगे आपका तो ये a ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस 0 का ऑपरेशन भी आपका 1 ही आता है, या 0 प्लस 1 का भी ऑपरेशन आपके पास 1 ही आता है। आपने ये देखा कि और गेट में आप क्या देखते थे, और गेट में आप ये देखते थे कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 रहती थी तो आउटपुट हमेशा आपका 1 आता था। तो यहाँ पर a प्लस 1 की जो वैल्यू है ये भी a के बराबर, a प्लस 1 की वैल्यू a प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, तो a प्लस 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। कैसे आ जाएगी, देखिए मैंने ये कहा कि a प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। कैसे आएगी, मान लीजिए कि a के जगह पे आपका 0 है तो 0 प्लस 1 फिर भी करेंगे तो 1 ही आ गया, और मान लीजिए कि a के जगह पे 1 है तो 1 प्लस 1 अगर आप लॉजिकल में देखेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी आपका a प्लस 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से a प्लस ए बार इज इक्वल टू भी आपका 1 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे आपने देखा, हमेशा यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया। मान लीजिए कि a के जगह पे आपके पास 0 है तो a बार के जगह पे आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि a बार जो होता है वो a का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए a के जगह पे आपका 0 है तो a बार की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0 प्लस 1 आप इसको करोगे तो 1 ही आएगा, यानी आपका ये और ऑपरेशन है। इस और ऑपरेशन को याद रखना है, ये ऑपरेशंस आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। किस चीज़ में आपके यूज़ होने वाले हैं, तो आपके ये यूज़ होने वाले हैं जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन करना सिखाएंगे। तो इसी तरीके से बुक में आगे दिया हुआ है आपका नॉट ऑपरेशन का, कि आपका नॉट ऑपरेशन सर कैसे होता है। नॉट ऑपरेशन में आपने ये देखा था कि अगर मान लीजिए आपके पास, पहले अब मैं नॉट गेट का थोड़ा डायग्राम बना दूँ आपको पता चल जाए। ये जो है आपका, ये आपका नॉट गेट होता था, यही तो आपका नॉट गेट होता था। तो जब ये आपका नॉट गेट होता था तो आपने ये देखा था कि अगर यहाँ पे हम a देते थे तो यहाँ पे आउटपुट a बार आता था, यानी y इज इक्वल टू आउटपुट कितना आता था आपका, a बार आता था। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से ये देखो कि अगर हमने a इनपुट दिया, ठीक है, और इस a इनपुट को हमने नॉट गेट से पास कराया तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, a बार आ जाएगा। इसी तरीके से a बार अगर हमने इनपुट को दिया और इसको हमने नॉट गेट से पास कराया तो आउटपुट हमारा a आ जाएगा, यानी 0 को नॉट गेट से पास कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को नॉट गेट से पास कराएंगे तो 0 आ जाएगा। नॉट गेट का यही आपका ऑपरेशन हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन हो गया आपका। अब जब हम देखेंगे तो आप इसी चीज़ का यूज़ कीजिएगा, किस चीज़ में आपका, तो आपका यूज़ होगा ये लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन में। आइए एक्सऑर और एक्सनॉर का भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। हम एक ही साथ एक्सऑर और एक्सनॉर का ऑपरेशन देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, इनपुट लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ए और बी हमने क्या किया कि दो हमने यहाँ पे इनपुट लिख लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले में हम जो आउटपुट देखेंगे वो हम देखेंगे एक्सऑर का आउटपुट देखेंगे,
और जो हम सेकेंड आउटपुट देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं आपका XNOR का आउटपुट, ठीक है। तो एक आपका XOR का आउटपुट देखेंगे हम, और दूसरा आउटपुट जो हम देखने वाले हैं वो XNOR का आउटपुट देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आपका बनता है। ये इनपुट आपका A है और B है, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है वो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, दे दिया आपने। अब मैं सबसे पहले जो लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ किस चीज़ का, तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ XOR का आउटपुट। तो आपको पता है कि XOR गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट 1 तभी आती है जब दोनों में से कोई ना कोई एक इनपुट 1 और एक इनपुट 0 हो। मतलब सिमिलर इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और नॉन सिमिलर इनपुट के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक 0 है एक 1 है, तो ये नॉन सिमिलर हो गया। नॉन सिमिलर के लिए XOR का आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे भी नॉन सिमिलर है 1 और 0, तो यहाँ पे XOR का आउटपुट 1 आएगा, और 1 1 सिमिलर हो गया तो आउटपुट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कि ये किस चीज का ऑपरेशन था, आपका XOR का ऑपरेशन था। ऐसे ही आपको XNOR के ऑपरेशन को देखना है कि 0.0 यानी सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, और अगर आपका सिमिलर इनपुट नहीं है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर इनपुट नहीं है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। 1 1 सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका XOR का कंडीशन है, ये आपका XNOR का कंडीशन है, ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये टोटल इसी तरीके से आपका चलेगा, और इसी तरीके से आपकी सारे नियम फॉलो होंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा और आपके बुक में नियम है, और सारे लॉ को करवा देते हैं, ठीक है। जो आपकी किताब में है, जो आपके सिलेबस में है, वही चीज़ें हम करवाएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ पहले कि आपके बुक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आपका क्या है, पहला आपका है, ध्यान से देखिएगा, पहला कौन सा नियम है आपका। तो पहला हम यहाँ से देखते हैं, पहला फर्स्ट लॉ जो है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा ऑलरेडी मैं बता दूंगा। इस चैप्टर में एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका डे मॉवियर का प्रमेय। इसके अलावा आपका लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस चीज़ के बारे में, तो अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या कहता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ हमारा और में भी फॉलो होता है, और कम्यूटेटिव लॉ हमारा एंड में भी फॉलो होता है। जैसे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, ये आपकी y प्लस x की वैल्यू के भी बराबर हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान देखना है। इसी तरीके से जो x डॉट वाई की वैल्यू होगी, ये आपकी y डॉट x की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ का आपका स्टेटमेंट है। आइए हम बूलियन लॉजिक गेट बना करके दिखा देते हैं। x प्लस वाई है, कहने का मतलब ये है और के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया कि दो इनपुट लिया x और y, और इसको हमने क्या किया, और के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने सर क्या किया कि जोड़ दिया, एक इनपुट x है एक इनपुट y है, तो यहाँ पे जो हमको मिला ये x प्लस वाई मिल गया है, और ये x प्लस वाई आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ, ये आपका आउटपुट हो गया है। ये इसके किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा जब हम दो इनपुट लेंगे, और पहला इनपुट y होगा और दूसरा इनपुट आपका x होगा, और इसको भी अगर हम एंड और गेट से पास कराएंगे, चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो और गेट से ये पास होगा। तो जब ये आपका और गेट से पास होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी ये y प्लस x के बराबर होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यही आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि मान लीजिए अगर डिजिट अगर आपका चेंज भी हो जाएगा तो भी आपका ये चीज फॉलो करेगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि क्रम बदलने पर परिणाम परिवर्तित नहीं होता है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि क्रम बदलने पर, मतलब x के जगह पर y और y के जगह पर x आने पर जो आपका परिणाम है ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप लिखिए क्रम बदलने पर, ठीक है। जब हम सीक्वेंस बदलते हैं तो परिणाम नहीं बदलता है, ठीक है, परिणाम नहीं बदलता है। आप इसको लॉजिक गेट के द्वारा भी प्रदर्शित कर लिए। इसी तरीके से सारी चीज़ों को आपको लॉजिक गेट के माध्यम से भी आपको प्रदर्शित करते हुए चलना है। दूसरा आपने देखा x डॉट y है, डॉट है इसका मतलब एंड गेट लगा हुआ है, तो आपने एक यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, और x और y को आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको एंड गेट से जोड़ दिया। जब आप x और y को एंड गेट से जोड़ दिए तो y इज इक्वल टू x डॉट वाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका इक्वल होगा अगर आपने दो इनपुट लिया, पहला इनपुट यहाँ पे y लिया, यहाँ पे x लिया, कहने का मतलब क्रम बदल दिया।
जिस इनपुट टर्मिनल पे x था उस इनपुट टर्मिनल पे अब आपका y चला गया है, जिस इनपुट टर्मिनल पे आपका y था उस टर्मिनल पे आपका x आ गया है। फिर भी जो वैल्यू आएगी, जो हमारा लॉजिक गेट का आउटपुट आएगा वो y इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स आ जाएगा। ये y डैश आप लिख दीजिए, ये दोनों सेम हो जा रहा है। यहाँ पे आप y डबल डैश लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको ये पता है कि जब आपका क्रम बदल रहा है तो हमारा परिणाम नहीं बदल रहा है। यही आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो कम्यूटेटिव लॉ आप सभी स्टूडेंट जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। आपने ये कम्यूटेटिव लॉ का एक्सप्लेनेशन देख लिया। उसके बाद आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन आता है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, और इससे पहले भी आपको पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ के बारे में, ठीक है। तो आइए, कम्यूटेटिव लॉ आपने देख लिया जो कि कहता था कि क्रम बदलने पर आपका परिणाम बदलता नहीं है। x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है y प्लस एक्स की वैल्यू के भी बराबर हो जाती है। x डॉट वाई की जो वैल्यू होती है वो y डॉट एक्स की वैल्यू के भी बराबर हो जाती है। मतलब अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, इनपुट का टर्मिनल चेंज करते हैं, तो आउटपुट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो पहले हमारी आउटपुट बन के आती थी वही आउटपुट हमारी अभी भी रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या एसोसिएटिव लॉ। तो अब आपका जो दूसरा है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी तरीके से 3-4 आपके नियम हैं जो कि आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आपका क्या होता है, और ऑपरेशन में भी फॉलो होता है। तो आपने इसको एक बगल लिख लिया और ऑपरेशन, और ये आपका जो है ये आपका एंड ऑपरेशन में भी फॉलो होता है। तो आप इसको लिख लिए यहाँ पे एंड ऑपरेशन। देखिए कैसे कैसे फॉलो होगा, मैं ये दोनों फॉलो करके आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका एसोसिएटिव लॉ में आपका क्या होता है कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी, या इसको हम पढ़ेंगे a और b और c रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू है a और b और फिर और c के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। आपको ये देखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 यहाँ पे कोई दिए हुए हैं, कोई आपके पास 3 नंबर लेटर दिए हुए हैं ABC, जो कि आपके इनपुट टर्मिनल हो सकती है आपके किसी भी लॉजिक गेट की, तो B और C का और करके अगर आप A के साथ और करेंगे या फिर A और B का और करके C के साथ और करेंगे तो वैल्यू आपकी बराबर ही रहेगी, ठीक है। ये आपको देखना है। एंड ऑपरेशन में भी आपका इसी तरीके से सिस्टम फॉलो होता है कि अगर A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे B और C के डॉट प्रोडक्ट के साथ, या फिर A डॉट B का आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप C का लीजिए, एंड गेट के साथ उसको जोड़िए, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। ये आपका ये नियम कहता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, अब आप इसको देखिएगा कि आप इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि पहले एक a लिया, ठीक है। ये मानिए कि आपके पास एक इनपुट टर्मिनल A है, और जो दूसरा इनपुट टर्मिनल है वो क्या है आपका, ये A जो है और गेट के साथ कंबाइन होगा। ये किस चीज़ का साइन है आपका, आपको पता है कि यहाँ पे और गेट एक लगेगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक और गेट आपने यहाँ पे लगा दिया। तो आप मैंने यहाँ पे और गेट लगा दिया, ठीक है भाई। उसके बाद है B प्लस सी, कहने का मतलब B और C दो आपके अलग से इनपुट टर्मिनल है, तो एक आपका B इनपुट टर्मिनल हो गया, एक आपका C इनपुट टर्मिनल होगा। और B और C के बीच में कौन सी गेट लगी हुई है आपकी, तो और गेट लगी हुई है। तो आपने यहाँ पे इसके बीच में और गेट लगाया, और इसका जो आपका आउटपुट रहा, इसका जो आपका आउटपुट रहा दूसरे के इनपुट पे आपने दिया, तो आपको पता चला कि ये आपका बन गया A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका एक इनपुट A है, और उसके बाद यहाँ पे आपने और गेट लगा दिया, ये आपका इनपुट A है, ये और गेट लगा दिया, फिर B प्लस सी है, यानी कि फिर हमने और गेट बनाया और B और C को हमने क्या किया, और गेट के साथ कंबाइन किया, तो आउटपुट आपका B प्लस सी आया। तो अब यहाँ पे जो इनपुट इसके इस वाले और गेट में जो जाएगा वो A एक टर्मिनल से जा रहा है, दूसरे टर्मिनल से B प्लस सी जा रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका A प्लस बी प्लस सी आपका निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ आपका उसी तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। आपने इतनी चीज़ें देख ली। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ें आपको पढ़नी है, तो फिर उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी जितने सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी हम बताएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जब हम बताएंगे तो सारी चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशन पे ही चलेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, सिंप्लीफाई करके बताया जाएगा एक एक क्वेश्चन को। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको सिंपल एक काम करना है। वो काम ये है कि जितना लॉजिक गेट है वो प्रिपेयर होना चाहिए, जितना का बूलियन एक्सप्रेशन है सब याद होना चाहिए आपको, तभी जाकर के आप आगे के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे।